Hello everyone, welcome to the mini lecture series or the mini video series for the CSIR नेट एग्ज़ाम वीडियो नंबर 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया कंसेप्ट जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट क्या है? हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी की एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक नींव जो है वो ये होती है। मोलिकुलर बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम इसका डिस्कशन जो है वो ज़रूर करते हैं। सो इट इज़ अ थ्योरी इन जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट टू सेवरल एक्सेप्शंस कि कुछ इसके अपवाद देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जो चीज़ ये थ्योरी बताती है वैसा ही नेचुरली भी नेचर में देखने को मिले। दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कोडेड इन द सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। डीएनए का जो है वो क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, उसमें जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड होती है एंड इट देन लेटर अंडरगोज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर टू एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाएगी, वो एमआरएनए में चली जाएगी एंड देन दैट एमआरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में प्रोटीन्स के बनने के लिए फिर जो वो एमआरएनए होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। मेन बेसिक बात जो हमारी आती है वो यहाँ आती है कि किसने जो है वो सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली दिया। अगर हम बात करें सबसे पहले तो फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेंट्रल डोगमा का जो कंसेप्ट है वो बताया था, जो मॉडल है वो उन्होंने बताया था। दैट इज़ द मेन की हेयर। अगर हम बात करें ओवरव्यू की, डायग्रामेटिकली अगर हम इसे देखें, द फर्स्ट पार्ट जो है, अब देखें हम कि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका रोल हमें यहाँ देखना है, रेप्लिकेशन में जिसका रोल होता है। देन आरएनए पॉलीमरेज का जो है वो रोल हमें देखने को मिलता है। मेन बात ये आती है कि डीएनए जो है वो कभी भी आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है। कन्वर्ट क्या चीज़ होती है, डीएनए की लैंग्वेज होती है। डीएनए के पास जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है। उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो देखने को मिलता है, ना कि कंप्लीटली डीएनए का। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, हमेशा इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि डीएनए जो है वो हमेशा ही सेंट्रल मॉलिक्यूल रहे हर केस में। दैट इज़ डीएनए जो है वो रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल रहे, देन उसी से आरएनए का फॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार क्या होता है कि जो आरएनए होता है ये भी सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। ओके, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आरएनए में प्रेजेंट होती है वो कन्वर्ट की जा सकती है डीएनए के अंदर। दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन से रेप्लिकेशन की तरफ वापस जाया जा सकता है। एक प्रोसेस तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हुआ। सेकेंड स्टेप ये भी हो सकता है कि दैट इवन फ्रॉम आरएनए अगेन जो है आरएनए से डीएनए बन सकता है। आरएनए कैन एक्ट एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल। आरएनए जो है वो क्या होगा, वो सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा। ये केस देखने को किस में मिलता है, ये केस जो है वो देखने को मिलता है आपके रिट्रोवायरसेस के अंदर। रिट्रोवायरसेस में जनरली क्या होता है कि आरएनए से जो है वो डीएनए कन्वर्ट, डीएनए में जो आरएनए है डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड देन इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ आरएनए अगेन इनटू डीएनए। और इसी प्रोसेस को एक और नाम से भी जाना जाता है, आपने कभी किसी ने सुना है कि नहीं सुना, दैट इज़ नोन एज टेमिनिज्म। टेमिनिज्म बेसिकली क्यों, बिकॉज इस प्रोसेस को, जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले एक टेमिन बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था। टेमिन बाल्टीमोर। एज अ रिजल्ट उनके नेम पे जो है ये जो प्रोसेस जो है उसका नाम जो है वो पड़ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम और एक नया पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पे, आरएनए जो होता है बेसिकली ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू आरएनए। दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि आरएनए का भी रेप्लिकेशन जो है वो हो सकता है। दैट इज़ जो कि बहुत सारे वायरसेस में ये केस आपको देखने को मिल जाता है। तो दैट इज़ आल्सो अनदर केस। क्या होता है,
आरएनए जो होता है उसके वेरियस फंक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हमने बात कर ली है, रेप्लिकेशन की हमने बात कर ली है कि जब डीएनए जो है खुद की ही कॉपी बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल दिस थिंग्स जो है वो हमने कर ली है। एक एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्या प्रोटीन से वापस जो है वो आरएनए बनाया जा सकता है? तो अगर हम बात करें नेचुरली, दैट इज़ रिवर्स जो है ट्रांसलेशन का, नेचुरली वो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है नेचर में, लेकिन इसको सिंथेटिकली लेबोरेटरी के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो करी जा सकती है, परफॉर्म की जा सकती है। बेसिकली कैसे? दैट इज़ द कन्वर्जन। हम क्या करेंगे, हम अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस हैं उनको जो है हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमआरएनए के कोडोन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस दैट जो कि हम सिंथेटिकली और लैब के अंदर जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। और प्रोटीन एट लास्ट, जो फाइनल प्रोटीन जो हमारा बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो प्ले करता है। प्रोटीन विल एक्ट एज द एंजाइम इन योर बॉडी, वेरियस एंजाइम्स जो होते हैं। प्रोटीन विल आल्सो एक्ट एज द वेरियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि हम पढ़ते हैं सेल सिग्नलिंग के अंदर, और इनका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल जो है वो भी होता है। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स की और लिपिड की ही बनी हुई होती है। सो एज अ रिज़ल्ट जो प्रोटीन बनता है और फंक्शनल प्रोटीन जो है वो बनता है, तो उसके वेरियस वेरियस रोल्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सो दैट बेसिकली सिग्निफाइज द ओवरऑल प्रोसेस of replication, then transcription and as a later phase the translation, जिसमें राइबोसोम्स का रोल देखने को मिलता है, आरएनए से प्रोटीन का कन्वर्जन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। कि सेंट्रल डोगमा को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो थ्योरी आई है वैसी की वैसी ही रहनी है। एक्सेप्शंस आर देयर इन द नेचर, एक्सेप्शंस रहते हैं और उसी से जो है वो प्रोसेस चलती रहती है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ मिनी लेक्चर सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर की बात करने वाले हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस की बात करने वाले हैं, रेप्लिकेशन की। CSIR नेट में रेप्लिकेशन से एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पक्का रहता है कि एक क्वेश्चन रेप्लिकेशन से, देन ट्रांसक्रिप्शन से, देन ट्रांसलेशन से, डीएनए डैमेज और रिपेयर है, उनसे आते ही रहते हैं। सो मोलिकुलर बायोलॉजी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।